हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मनशा त्रिपाठी। कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं की टारगेटेड किलिंग हुई। इट वाज एन एक्ट ऑफ टेरर। इसके बदले में इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने 5 बड़े डिप्लोमेटिक कदम उठाए, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है द सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। और इसके रिटेलिएशन में पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और शिमला एग्रीमेंट क्या है। 19 सितंबर 1960 को इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी कराची में साइन हुई। 9 साल की निगोसिएशन के बाद ये वर्ल्ड बैंक की मदद से साइन हुई। इसमें 12 आर्टिकल्स और 8 एनेक्स्चर्स हैं। इसके तहत इंडिया को जो ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलुज, ब्यास और रवि, वो मिलते हैं, इंडिया के हिस्से आते हैं। और जो पाकिस्तान है उसके हिस्से में वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, चेनाब, झेलम एंड इंडस वो हैं। उस समय भी ये ट्रीटी हेविली पाकिस्तान की तरफ टिल्टेड थी। इंडिया को लगभग सिर्फ 30% पानी मिलता है और पाकिस्तान को 70% पानी मिलता है। इस ट्रीटी को इंडिया की गवर्नमेंट ने पहले भी रीनेगोशिएट करने की कोशिश की थी। जनवरी 2023 में इंडिया की गवर्नमेंट ने नोटिस भेजा था पाकिस्तान को कि वो इस ट्रीटी को मॉडिफाई करना चाहती है। फिर से सितंबर में मॉडिफिकेशन के लिए, इस ट्रीटी की मॉडिफिकेशन के लिए इंडिया की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को नोटिस की भेजा दैट अंडर फंडामेंटल एंड अनफोर्सीन चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस, जैसे कि शिफ्टिंग डेमोग्राफिक, एनवायरमेंटल एंड क्लीन एनर्जी इश्यूज, टेररिज्म। इसके तहत इंडिया इस ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना चाहती है, मॉडिफाई करना चाहती है। इंडिया ने ये डिमांड तब उठाई जब पाकिस्तान ने 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को, जो जम्मू एंड कश्मीर बनाए जा रहे थे, उसके डिजाइन पे ऑब्जेक्शन उठाया। तब इंडिया ने ये डिमांड उठाई कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करना है। ये जो वाटर ट्रीटी है, इंडस वाटर ट्रीटी, इट डज नॉट हैव ए एग्जिट क्लॉज और ना ही उसका कोई ड्यूरेशन है। हालांकि अगर इंडिया जो अबेयंस में रख देती है, इस इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देती है, तो पाकिस्तान के पास कोई बहुत ज्यादा एवेन्यूज है नहीं फॉर रिड्रेसल, कुछ खास वो कर नहीं पाएगा। और हालांकि इसका इमीडिएट इफेक्ट कुछ नहीं होगा, अभी इमीडिएटली पाकिस्तान पे असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया के पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टू स्टॉप द फ्लो ऑफ इंडस वाटर सिस्टम, और या इस रिवर सिस्टम के फ्लो को रोकने की, कलेक्ट करने की, डाइवर्ट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फिलहाल इंडिया के पास नहीं है। इसलिए पाकिस्तान पे प्रॉपर इंपैक्ट पड़ने का कुछ टाइम लगेगा, इट विल टेक फ्यू इयर्स। लेकिन एक इसका मैसेज बहुत क्लियर है कि थिंग्स कैन नॉट गो एज यूजुअल। इतने टेंस वातावरण में भी, डिस्पाइट वॉर्स जो इंडिया के बीच में 1965 का वॉर हुआ, 1971 का वॉर हुआ, कारगिल वॉर हुआ, टेरर अटैक हुए, 26/11 हुआ, पुलवामा, उरी, पार्लियामेंट अटैक, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी कभी भी सस्पेंड नहीं हुई। इस बार ये इंडिकेशन है दैट अ रेड लाइन हैज बीन क्रॉस्ड और इंडिया अब बर्दाश्त नहीं करेगा। इट विल, अगर वो टेररिज्म करेंगे तो इंडिया विल टेक एवरी स्टेप जो दैट विल हर्ट पाकिस्तान, एंड इट विल हर्ट। कुछ साल लगेंगे, इमीडिएटली नहीं होगा, बट इट विल कॉस्ट पाकिस्तान डियरली। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का 80%, 80%, 16 million hectares of land is dependent on Indus water treaty, Indus water system. इंडस रिवर पे पाकिस्तान का 80%, 16 मिलियन हेक्टेयर लैंड रिलाई करता है, डिपेंडेंट है। 93% जो इस रिवर सिस्टम का है, ये 93% ऑफ दिस वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन। अगर इस सिस्टम से पानी वहां जाना बंद हो जाए तो एग्रीकल्चर बैकबोन पाकिस्तान की टूट जाएगी, क्योंकि 93% जो इरिगेशन है वो इसी पानी से होता है पाकिस्तान का। जो इंडस वाटर ट्रीटी है दैट सपोर्ट्स अराउंड 237 मिलियन पीपल, जिसमें से कि पाकिस्तान अकाउंट्स फॉर 61% ऑफ द इंडस बेसिन पॉपुलेशन। इंडस बेसिन पॉपुलेशन, इंडस बेसिन की जो पॉपुलेशन है उसकी 61% ऑफ द आबादी इज पाकिस्तानी। जो
मेजर पावर अर्बन सेंटर्स हैं पाकिस्तान के, कराची, मुल्तान, लाहौर, वो अपना पानी डायरेक्टली इंडस रिवर सिस्टम से लेते हैं। जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं जैसे कि तुलबुल और मांगला, वो भी डिपेंडेंट है इंडस रिवर सिस्टम पे। दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट फॉर अनइंटरप्टेड सप्लाई फ्रॉम इंडस रिवर सिस्टम। ये सिस्टम जो है वो पाकिस्तान की 25% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। पाकिस्तान दुनिया का पहले ही सबसे ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड देश है। दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री इज पाकिस्तान। रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने एक तो सस्पेंशन ऑफ ट्रीटी को एक्ट ऑफ वॉर कहा और इसके बदले शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया, और ये हास्यास्पद है, लाफेबल। शिमला एग्रीमेंट दरअसल साइन हुआ था आफ्टर जो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी एंड बांग्लादेश गॉट लिबरेटेड, उसके बाद ये साइन हुआ था शिमला में 1972 में। और इसके जो की एग्रीमेंट्स हैं, आउटकम्स हैं वो, एक, बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज करना, दो, इंडिया ने जो ट्रीटी, जो लैंड इस लड़ाई में इंडिया ने जिस धरती पे, जिस लैंड पे कब्जा कर लिया था, 13,000 किलोमीटर जो लैंड था वो इंडिया ने पाकिस्तान को लौटा दिया। हालांकि स्ट्रेटेजिक कुछ लैंड था उसको रिटेन रखा, बाकी पाकिस्तान को लौटा दिया। जो सीज फायर लाइन थी उसको एलओसी डिक्लेयर कर दिया गया और ये निश्चित किया गया कि ये एलओसी यूनिलैटरली दोनों पक्ष नहीं बदलेंगे। जितने भी डिस्प्यूट्स दोनों भी कंट्रीज के बीच में है वो पीसफुली और बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे। न तो पाकिस्तान ने पीसफुली कुछ किया, हमेशा सीज फायर वायलेशन होता रहता है, हमेशा एलओसी के पास फायरिंग अनप्रोवोक्ड पाकिस्तान करता रहता है, हर इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान कश्मीर के इशू को उठाता रहता है। तो शिमला एग्रीमेंट तो कभी फॉलो ही नहीं किया पाकिस्तान ने, आज उसको सस्पेंड करने की धमकी क्या दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान इस स्थिति में है दैट इट हैज वेरी फ्यू कार्ड्स टू प्ले, तो वो जो कर सकता है वो कर रहा है। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान हैज नथिंग दैट डिप्लोमेटिकली टू हर्ट इंडिया। वॉर की धमकी दे रहा है, वॉर में हारेगा ही। ये जो दुखद घटना है, ये 26 टूरिस्ट मारे जाना, उनकी टारगेटेड किलिंग होना, धर्म पूछ के मारे जाना इज नॉट एक्सेप्टेबल। अपने ही देश के एक हिस्से में आप घूमने गए, आपको उसकी सजा मिली, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। इंडस वाटर ट्रीटी तो सिर्फ एक शुरुआत है पाकिस्तान को हर्ट करने की, लेकिन इस बार वी ऑल एज इंडियंस आर वेटिंग कि जो पाकिस्तान, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि इनको अनइमेजिनेबल पनिशमेंट मिलेगी, वी ऑल आर वेटिंग फॉर दैट। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहे मेरे चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट टाइम।